हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे स्टैनली लाइफस्टाइल लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। अभी अभी इस स्टॉक्स में न्यू लिस्टिंग हुई है। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे स्टॉक्स पहले दिन ट्रेड होता है उसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, फिर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम कम दिखाई देता है और फिर वॉल्यूम और कम दिखाई देता है। पहला रीजन तो यहाँ पर ये होता है कि कुछ लोग होते हैं कि जिन लोगों को स्टॉक्स पसंद होते हैं और आईपीओ के टाइम पर स्टॉक्स को नहीं ले पाते हैं, तो वो स्टॉक्स में जब लिस्टिंग होती है तब लेते हैं और एक ही दिन में अपना 5 या 10% का प्रॉफिट बना करके निकल जाते हैं सेम डे में, और स्टॉक्स में सबसे ज्यादा वॉल्यूम उस वजह से दिखता है। दूसरा रीजन यहाँ पर ये होता है कि छोटे मोटे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं हमारे जैसे आपके जैसे, वो लोग क्या करते हैं कि इस स्टॉक्स में हो या किसी में भी अगर उनको लगता है कि हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट लिस्टिंग में बन चुका है तो हम यहाँ से अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो जिसकी वजह से भी पहले दिन स्टॉक्स में जो लिस्टिंग होती है उसमें वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा दिखाई देता है और 3-4 दिन तक ये सेटलमेंट स्टॉक्स का चलता रहता है। अभी अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन की जो कैंडल बनी हुई थी वो एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनी हुई थी। देखेंगे तो स्टॉक्स का हाई 509 रुपए का था और 470 रुपए का लो था। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि किसी ने इस स्टॉक्स को 509 के लेवल पर खरीदा होगा और किसी ने स्टॉक्स को 470 के लेवल पर भी खरीदा होगा। अब बात यहाँ पर यह है कि 470 वाला स्टॉक्स जिसने लेकर के रखा होगा उसने आज इस स्टॉक्स में प्रॉफिट बनाया होगा और हो सकता है कि वो इस स्टॉक से निकल गया होगा। अब दूसरा रीजन यहाँ पर ये है कि जो स्टॉक्स 509 पे खरीद के रखा होगा वो तो लॉस में बेचेगा नहीं, वो तो स्टॉक्स को या तो ऊपर के लेवल पर बेचने के लिए खरीदा होगा या फिर इस स्टॉक्स में 2-5% के हिसाब से अगर वो काम कर रहा होगा तो उसने आज का जो हाई बना था उसके हिसाब से निकाल दिया होगा। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम अभी जनरेट हो रहा है ये अभी इसी वजह से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है, और जो लोगों ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो हमारा पहले दिन था उसमें प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो उन लोगों ने शायद आज के दिन प्रॉफिट बुक किया होगा, जिसकी वजह से भी स्टॉक्स में बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी नजर आती है। अब स्टॉक्स में आज का वॉल्यूम देखिएगा बाकी के कंपैरिजन से तो यहाँ पर हाफ से भी कम दिखाई दे रहा है, और स्टॉक्स में जो बड़ी गिरावट आई थी इतने बड़े वॉल्यूम के साथ आज कम वॉल्यूम में स्टॉक्स ने ग्रीन कैंडल बनाया और बहुत ही बढ़िया एक हाई बनाया है। ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि कल के कंपैरिजन से आज के दिन स्टॉक्स में बाइंग एक्टिविटी ज्यादा दिखाई दी है, और जहां से स्टॉक्स ने ओपनिंग की वहीं से स्टॉक्स ऊपर जाते हुए नजर आया है। पर आपको एक बात का ध्यान ये रखना है कि एक तो स्टॉक्स ने जो कल का हाई था लास्ट ट्रेडिंग सेशन का उसके हाई को ब्रेकआउट नहीं किया है। कल का मतलब होता है फ्राइडे का लास्ट ट्रेडिंग सेशन, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो इसके एक तो ऊपर उसने क्लोजिंग नहीं दी, दूसरा स्टॉक्स ने हाई बनाया है और ग्रीन कैंडल बनाया। अगर स्टॉक्स हमारा हाई बनाते हुए जाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा, तो तब तक आपको वेट करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको एक काम और ये करना है कि आपको यहाँ पर जो लो बन रहा है कैंडल का वो भी चेक करना है कि लो यहाँ पर नीचे बना, इस कैंडल का लो ऊपर है और इस तरह से लो भी ऊपर बन रहा है और हाई भी ऊपर बन रहा है, तो स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में दिखाई देगा और स्टॉक्स हमारा ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो ये डेली चार्ट के बेसिस पर हमने एक एक्सप्लेनेशन कर लिया है, और अब हम चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पैटर्न की तरफ ताकि हमें और अच्छी सी क्लियरिटी मिले। अब आपको मैं ये जो 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है इसमें अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में केवल एक ही दिन का डेटा दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि दूसरी वाली वेबसाइट पे चलते हैं, और जो कि यहाँ पर हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और ये ट्रेडिंग व्यू है। मैं यहाँ पर इसको सर्च कर लेता हूँ, स्टैनली स्टैनली लाइफ स्टाइल स्टॉक्स, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर हमारा प्योर 15 मिनट का चार्ट लग चुका है, ठीक है। अब मैं आपको एक ऐसी मेथड बताने वाला हूँ जो कि आपको इस स्टॉक्स में जो अच्छे से समझ में आएगी, और यही मेथड आप सभी के लिए यूज कर सकते हैं, किसी एक स्टॉक्स के लिए नहीं है, बाकी सभी स्टॉक्स के लिए यूज कर सकते हैं। पहला तो जब भी स्टॉक्स पुराने हाई के पास आता है, जैसे कि ये स्टॉक्स का हाई था
और एक स्टॉक्स का हाई हमारा यहाँ पर बना। आप इन दोनों लेवल्स को पहले मार्क करेंगे, उसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। तो देखिएगा, पहला ये हमारा मार्क कर लिया हमने लेवल, ये 15 मिनट का चार्ट पैटर्न है, तो आपको अच्छे से क्लियर से समझ में आएगा। हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही हो, अभी ये वर्क नहीं कर पा रहा है शायद। तो आपको ये लेवल देखिएगा, अचानक से बहुत सारी लाइन्स आ गई है। तो ये लेवल आपका एक इम्पोर्टेंट बन चुका है 1517 रुपए का। एक लेवल हमारा यहाँ पर हाई बना हुआ था, इसको लेवल को मार्क कर लेना है। ये है हमारा 509 रुपए का। तो ये स्टॉक्स का हमने इस लेवल को भी मार्क कर लिया है। तो ये दो लेवल हमने मार्क कर लिए। अब आप देखिएगा कि स्टॉक ने जैसे इस हाई लेवल को ब्रेकआउट किया, यहाँ पर स्टॉक्स ने इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए, रेड कैंडल, और अब स्टॉक्स हमारा जो है यहाँ से इसी रेंज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लो बना था यहीं पर स्टॉक ने ट्रेडिंग की। तो ये जो लेवल है इन्वर्टेड हैमर का, ये स्टॉक फिर से यहाँ आया और फिर से स्टॉक्स ने गिरावट दिखाई। तो पुराने वाले हाई लेवल के पास जब भी आता है स्टॉक्स में बहुत बड़ी एक्शन होगी, या तो वो ब्रेकआउट करेगा वॉल्यूम के साथ या फिर स्टॉक नीचे की तरफ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम के साथ यहाँ पे रेड कैंडल बनी और पिछली कैंडल के हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और स्टॉक नीचे की तरफ आया। अब अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स की जो रेंज बनी हुई थी इस कैंडल के लो तक की बनी हुई थी, जो लगभग हमारी 509 रुपए 508 रुपए के आसपास की थी। तो स्टॉक्स ने 508 और 509 रुपए के लेवल के अंदर ही ट्रेडिंग की। लगभग लगभग अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एक दिन यानी कि आज का पूरा दिन इसी में निकल गया। और स्टॉक्स ने जब इस लेवल को ब्रेकआउट किया तो आप देखिएगा स्टॉक किस तरह से एक के बाद एक रेड कैंडल बनाया और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ गया। तो इन चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आपको एक बात का और ये भी ध्यान रखना है कि स्टॉक्स जब भी हमारा एक लेवल का ब्रेकआउट करता है तो उसमें आपको रेड कैंडल का ध्यान रखना है। जैसे स्टॉक ने यहाँ पर देखिएगा कि ये हाई लेवल था, स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। तीन कैंडल ने यहाँ पे बहुत बड़ी कोशिश की, स्टॉक ने इस लेवल को ब्रेकआउट ही नहीं किया 514 के लेवल को। और फिर स्टॉक्स में अचानक से एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर दो छोटी छोटी रेड कैंडल बनी। यहाँ पर इस 15-15 मिनट की कैंडल में फिर से स्टॉक्स वेट कर रहा था कि हम यहाँ से ऊपर लेकर के जाए बायर या सेलर हम नीचे लेकर के जाए। तो यहाँ पे आखिर में क्या हुआ, सेलर ने अपना प्रेशर लगाया और इस लेवल को तोड़ा और स्टॉक ने एक के बाद एक रेड कैंडल बनाई, लो बनाया और लो के पास क्लोज हुआ। अब देखिएगा कि स्टॉक ने जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, तब तक आपको स्टॉक से दूर रहना है। और ये तब तक दूर रहना है जब तक स्टॉक सपोर्ट लेवल पे नहीं आ जाता। तो पहला सपोर्ट लेवल देखिएगा इस कैंडल का लो जो कि 501 रुपए का है। ये लेवल आपके लिए छोटा सा है, पर आपको इस लेवल तक का वेट करना बहुत ही जरूरी है। रीजन क्या है कि स्टॉक्स इसकी पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे दो बनेगी। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि या तो स्टॉक्स इसके नीचे ओपन हो और स्टॉक नीचे चला जाए, और दूसरा स्टॉक की इसी लेवल के आसपास ओपन हो 503, 504, 505, और स्टॉक्स में ये जो बच गई थी रैली नीचे जाने वाली, ये रैली को कंप्लीट करे, सपोर्ट ले, थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे की तरफ जाए। तो फिर आपको वेट करना होगा कौन से लेवल का, इस कैंडल के हाई तक का जो कि 484 का है। और फिर मेजर लेवल की अगर हम बात करें तो इस कैंडल के लो तक का वेट करना होगा। रीजन यहाँ पे ये है कि ये जो रैली अब यहाँ से स्टार्ट हुई है, ये रैली उस लेवल पे रुकेगी जहां पे स्टॉक्स को सबसे ज्यादा सपोर्ट वाला लेवल मिलेगा। अब सपोर्ट वाला लेवल आप यहाँ पर देख सकते हैं 488 रुपए का लो यहाँ पर बना हुआ है, 485 रुपए का, और 490 रुपए का हाई है। तो यहाँ पर आप 5 से 10 रुपए का सपोर्ट मान करके चलिएगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको रेड कैंडल का ध्यान रखना है, जब तक रेड कैंडल बनेगी, लो बनेगा, आपको एंट्री नहीं लेना है, दूर ही रहना है। फिलहाल स्टॉक्स में कल का जो हाई था वो ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पर हाई बना था, इसका हाई बना के यहाँ पे हाई बना। सपोर्ट लेकर के अगर स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको टारगेट पहला इस कैंडल के लो का रखना है, जो कि हमारा 508 का है। दूसरा टारगेट इस कैंडल का हाई 514 का। अभी आप अगर चाहे
तो इस स्टॉक्स में बाय सेल अगर करते हैं तो एक तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, और दूसरा यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखें कि ये जो स्टॉक्स का जो हाई बना है और आज का जो हाई बना है इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा कि अब स्टॉक्स में जो वॉल्यूम जनरेट होता है वो धीरे धीरे जनरेट होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पहले दिन इस स्टॉक्स में ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिला और अब स्टॉक्स में वॉल्यूम कम देखने को मिलेगा। तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो स्टॉक्स में जो बाइंग सेलिंग हो रही थी वो पहले दिन ज्यादा हो रही थी, आज के दिन बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी कम हुई है। तो जैसे जैसे स्टॉक्स एक एक दो दो दिन निकालते रहेगा वैसे वैसे स्टॉक्स में बाइंग सेलिंग की एक्टिविटी कम होती हुई नजर आएगी, वॉल्यूम कम होते हुए नजर आएगा। तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सपोर्ट आने तक का वेट कीजिएगा। पहला लेवल हमारा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लो बना है 498 के आसपास का है, तो इस लेवल तक का एटलीस्ट आप वेट कीजिएगा। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मान के चलेगा 500 के आसपास का लेवल सपोर्ट का बन सकता है। पर स्पीड यहाँ पर जिस हिसाब से आ रही है वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स यहाँ पर बढ़ते हुए, जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है स्टॉक की प्राइस भी घट रही है। तो ये जो स्पीड है और ये जो घटते हुए प्राइस है ये दोनों सेम है और ये दोनों रियल दिखाई दे रही है वॉल्यूम के साथ। तो अभी आपको वेट करना चाहिए, लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना चाहिए जो कि हमारा यहाँ पर बना हुआ है इस कैंडल का लो, और ये लो हमारा 474 का है। तो चलिए वीडियो को यही विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नई वीडियो में।